मम्मी, भाभी कितने छोटे छोटे कपड़े लेकर आई है अपने हनीमून पर जाने के लिए। बुला जरा उसको। भाभी, भाभी जरा इधर आना। जी बहू, तू इतने छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? तुझे शर्म नहीं आएगी? हैं? मम्मी, क्या खराबी है इन कपड़ों में? ये तो वैसे भी मुझे अमित ने ही दिलवाए हैं। वो अगले हफ्ते हम जा रहे हैं ना हनीमून के लिए मालदीव्स। अच्छा भाभी, तो आप वहां पर इतने छोटे कपड़े पहनोगी? देख रही हो मम्मी? मम्मी, वैसे भी ये कपड़े तो मैं विदेश में पहनूंगी अपने पति के साथ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मम्मी, भाभी ने तो आते ही अपनी चलानी शुरू कर दी। देख बहू, तुझसे साफ साफ कह रही हूँ मैं, इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। ज्यादा ना अपनी चलाने की कोशिश भी मत करियो, समझी? मम्मी, मैं अपनी मर्जी कहाँ चला रही हूँ? शादी से पहले आपने ही तो कहा था शादी के बाद जो चाहे वो पहन लेना। हाँ, कहा तो तेरे बाप ने भी बहुत कुछ था। शादी में गाड़ी देंगे, कैश देंगे, जेवर भी देंगे। दिया क्या है? पर मम्मी, ये कपड़े तो अमित के पसंद के हैं। उन्हें तो कोई परेशानी नहीं इन कपड़ों से। मम्मी, लगता है भाभी को आपकी बात समझ नहीं आ रही है। सुन बहू, तेरी मर्जी चलती होगी तेरे मैके में, ये मेरा घर है, या मेरी मर्जी चलती है। आई बात तुझे समझ में? मम्मी, ये तो कितना सुंदर है। ये तो मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं ले लूं? अरे हाँ बेटा, ये तो तेरे भी अच्छा लग रहा है, तू ही रख ले इसको। तो ठीक है मम्मी। इसमें से जो जो कपड़े तुझे अच्छे लगे तू ले ले सारे। बहू तो अब पहनेगी नहीं। ठीक है मम्मी। मम्मी, ये कपड़े अमित ने बहुत शौक से मुझे खरीदवा कर दिए हैं। अगर दीदी को चाहिए तो मैं इन्हें दिलवा दूंगी। प्लीज मम्मी। मम्मी, भाभी तो आपको अभी से ही पलट के जवाब देने लगी। मम्मी, ये कपड़े पहनकर मैं गली मोहल्ले या रिश्तेदारी में थोड़ी घूमूंगी। मैं तो ये कपड़े पहनूंगी विदेश में अपने पति के साथ। बहू, यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, बड़ों के सामने मुंहजोरी करना। आने दे शाम को अमित को, उससे ना तेरी अकल ठिकाने लगवाती हूँ मैं, समझी? ठीक है मम्मी, मुझे सब समझ आ गया। अच्छा, समझ में आ गया तुझे? क्या समझ आया? यही कि मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और मुझे क्या, किसी भी न्यूली मैरिड को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वाह मम्मी, आपकी बात तो भाभी को बहुत जल्दी समझ में आ गई, बहुत जल्दी मान गई। हेलो, नमस्ते आंटी जी। मैं नेहा की भाभी अंजलि बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? हाँ जी हाँ जी, हम भी अच्छे हैं। अच्छा, आपसे एक बात करनी थी। आप तो जानते ही हो नेहा कितनी शर्मीली है। तो शगुन में जो भी कपड़े आप भेजना चाहो भेजना, मगर उसमें कोई भी वेस्टर्न ड्रेस नहीं होनी चाहिए, इवन जीन्स टॉप भी नहीं। वो आपसे कहने में शर्मा रही थी। उसने कहा आप ही कह दो। मैंने कहा सासू माँ है तुम्हारी, तुम कह दो। पर वो कहाँ कहेगी, बहुत रेस्पेक्ट करती है आपकी। ठीक है आंटी, मैं रखती हूँ। नमस्ते। बहू, ये क्या बदतमीजी है? किससे पूछ के तूने फोन मिलाया? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? मैं इस घर की बहू हूँ, नेहा से बड़ी हूँ। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मैं नेहा को प्रोटेक्ट करूँ? मम्मी, भाभी ने तो सब खराब कर दिया। बहू, ये तूने ठीक नहीं किया। नेहा अगर वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहती है तो तू कौन होती है रोकने वाली? बिल्कुल ठीक कहा आपने मम्मी जी। जब मैं पहनना चाहती हूँ तो आप मुझे क्यों रोक रही है? जबकि मैं तो वहां पहन रही हूँ जहां मुझे कोई जानता भी नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब बात आपकी बेटी पर आई तो आपने कह दिया उसका मन है, लेकिन जब बात बहू पर आती है तो पता नहीं इस देश की सासों को क्या हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की, तभी तो बहुएं एडजस्ट नहीं कर पाती ससुराल में। आप जैसी सासुएं बहू को घर में आने से पहले ही अपना दुश्मन मानकर बैठ जाती हैं और फिर गलती भी बहू की निकालती हैं।
हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू वैसी है। अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसे कपड़े ना पहनूं तो दीदी भी नहीं पहनेंगी, और अगर दीदी पहनेंगी तो मैं भी पहनूंगी, और मैं आंटी जी को फोन करके सॉरी भी बोल दूंगी। अब आप बताइए क्या करना है। ठीक है ठीक है, तुझे जो पहनना है ना तू पहन लेना, लेकिन अभी फोन उठा और उनको सॉरी बोल। ठीक है, बोल दिया ना। और मम्मी जी थैंक यू मुझे समझने के लिए। अरे भाभी, पहले फोन करके सॉरी तो बोल दो और कह दो कि आपने जो कुछ भी बोला वो अपनी मर्जी से बोला है। दीदी सॉरी तो मैं तब बोलूँगी ना जब मैंने किसी को फ़ोन किया हो। मैं तो बस नाटक कर रही थी फ़ोन मिलाने का।